हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 13 अगस्त सेकंड शिफ्ट 2025 जीके एनालाइज क्वेश्चन लेकर आए हैं। आइए समझते हैं कि सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उससे पहले हम सबसे पहले मोटिवेशनल लाइन पढ़ते हैं, जिससे कि आपके अंदर ऊर्जावान रहे। तो पहला है, देखो ये वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, जितने भी है ये पूछे भी गए हैं। तो सबसे पहले हम एक मोटिवेशन लाइन, जिससे कि आपके अंदर एक ऊर्जावान शक्ति रहे, तो हम पढ़ते हैं। जो मेहनत करता वही इतिहास रचता है। तो जो भी बच्चे मेहनत करेगा उसी का नाम सबसे ऊपर रहेगा। तो ये सभी बच्चे जानते हैं। तो इससे पहले हम ना मेहनत करना सीख जाए, उसके बाद इतिहास ऑटोमेटिक रचना स्टार्टिंग हो जाता है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन में ट्रिक भी ध्यान रखना सभी क्वेश्चन में। तो सबसे पहले क्या है, सभी बच्चे 2025 में अर्जुन पुरस्कार पाने वाले मध्य प्रदेश के खिलाड़ी कौन है। जिसने अगर ना अर्जुन पुरस्कार पाया वो मध्य प्रदेश का कौन सा खिलाड़ी, कौन कौन है। रोविना फ्रांसिस और कपिल परमार है, नीरज चोपड़ा और पीवी सिंधु, मीराबाई चानू और विराट कोहली, रामकृष्ण और साक्षी मलिक। तो सभी बच्चे कमेंट करिए। तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन है, देखो चारों में से कोई सा तो ऑप्शन होगा, बताइए। तो हमारा ये आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोविना फ्रांसिस और कपिल परमार, ये थे, ध्यान रखना। अब सॉल्यूशन क्या देखो इसमें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए सम्मानित किया। किसने दिया इन्हें सम्मानित किया है? द्रौपदी मुर्मू, जो राष्ट्रपति हमारे देश की, उन्होंने इन दोनों को, एक तो रोवीना फ्रांसिस और कपिल परमार। अब ट्रिक के साथ समझेंगे। देखो बच्चे, आपने ये ट्रिक कभी पढ़ी भी नहीं होगी। देखो ये आसान ट्रिक है। देखो मध्य प्रदेश प्लस खेल, देखो मध्य प्रदेश प्लस खेल, मध्य प्रदेश से कौन आते हैं? रोवीना, ये मान लेना। और खेल से कौन संबंधित है? कपिल। कपिल आप जानते हो, जो कपिल देव है, उन्होंने अगर वर्ल्ड कप भी जीता है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या है, जो मध्य प्रदेश प्लस खेल बराबर रोवीना बराबर कपिल, ध्यान रखना। इसी प्रकार से आगे भी क्वेश्चन हमारे सेकंड क्वेश्चन है जो पूछा गया है, बार बार रिपीट हो रहे हैं। 2024 के ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन है, चारों में से आप कमेंट करिए इतने। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना, शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य अभियान या खेल आयोजन। तो सभी बच्चे बताइए। देखो आपके सामने बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना, इस वाले ऑपरेशन का। देखो इसके बाद सॉल्यूशन भी है। देखो यह ऑपरेशन कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए आयोजित किया गया था। ट्रिक क्या? देखो ट्रिक अच्छे से याद कर लेना, ऐसी ट्रिक ही याद रहती है हमेशा। ऑपरेशन क्या बराबर क्या होता है? सुरक्षा लो इन्फो, इन्फो का मतलब इंफॉर्मेशन। जो सुरक्षा लो है उसे बोलते हैं ऑपरेशन से संबंधित क्या, एक तो सुरक्षा लो इन्फॉर्मेशन। इन चीजों को ध्यान रखना, आपने पहली बार पढ़ा होगा। इससे अगला है, 2025 में मानव विकास सूचकांक HDI में भारत की स्थिति क्या थी? तो स्थिति बतानी यहाँ पर 120, 130, 140, 150। तो सभी बच्चे कमेंट करिए इतने। तो ऑप्शन नंबर क्या? बी, 130। कितने देश थे ये भी बताना, सभी बच्चे कमेंट करके बताइए कि कितने देश में से 130 थी। संयुक्त राष्ट्र की HDI रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत 130वें स्थान पर थे। सभी बच्चे HDI की फुल फॉर्म बताओ क्या होता है। देखो HDI रैंक याद रखने के लिए क्या, 130 बराबर क्या, इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट। इंडियन क्या होता है? नंबर 1 पे, ह्यूमन थर्ड और डेवलपमेंट 0। तो यहाँ पर इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं, इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट किसकी फुल फॉर्म है? HDI की। और यहाँ पर ये बताना कि आपको कि कितने देश शामिल थे इसमें, और उसमें से हमारा जो स्थान था वो कितना था? 130। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में शिफ्ट प्लस टैब का काम क्या है? आगे अगले फील्ड में जाना, पिछले फील्ड में जाना, नया फाइल बनाना, टेस्ट डिलीट करना। तो सभी बच्चे कमेंट करिए इतने। और इसका आंसर आपके सामने आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी, पिछले फील्ड में जाना, इसका आंसर है। और सॉल्यूशन के साथ हम बताते हैं, टैब आगे जाता है, शिफ्ट प्लस टैब पीछे। देखो जो टैब होता है वो क्या होता है? आगे जाता है, लेकिन जैसे हम शिफ्ट प्लस टैब दबाते हैं तो उससे ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? पीछे। इसका मतलब देखो, शिफ्ट का मतलब क्या होता है? बैकग्राउंड मूवमेंट। शिफ्ट प्लस टैब का जो ट्रिक है वो क्या है? बैकग्राउंड मूवमेंट। इसका मतलब क्या? पीछे, पीछे जाना। जो हमारी वो है पिछले वाली, उस पर एकदम ऑटोमेटिक जाना। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया का सबसे दक्षिणी मरुस्थल कौन सा है?
सभी बच्चे इतने कमेंट करिए। सहारा का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है, अंटार्कटिक या गोबी। तो आपके सामने चार ऑप्शन, चारों में से कोई सा ऑप्शन बताइए। आप सभी बच्चे कमेंट करिए इतने। तो आपका आंसर है आपके सामने आ चुका है अंटार्कटिक। अब इसके देखो शॉर्ट ट्रिक भी है और सॉल्यूशन भी। अंटार्कटिक सबसे दक्षिण में और ठंडा मरुस्थल है। कहां पर है? एक तो दक्षिण में सबसे ज्यादा और एक ठंडा मरुस्थल है। तो ध्यान रखना अंटार्कटिक सबसे ठंडा और सबसे दक्षिण में। अब इसे देखो कैसे याद करेंगे, ट्रिक कैसे है। दक्षिण प्लस ठंडा क्या होता है? अंटार्कटिक। दक्षिण प्लस ठंडा क्या होता है? अंटार्कटिक। ध्यान रखना सभी बच्चे ट्रिक के साथ। संविधान का 104वां संशोधन किस विषय से संबंधित है? सभी बच्चे कमेंट करिए। देखो चारों ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं। लोकसभा, राज्य विधानसभाओं में एससी और एसटी आरक्षण। एससी और एसटी को जानते हैं क्या होते हैं? सभी बच्चे कमेंट करके बताइए। एससी होता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्ड। ये होता है राष्ट्रपति चुनाव, प्रधानमंत्री पद, न्यायपालिका सुधार। तो सभी बच्चे कमेंट करिए इनमें से चारों में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्या? लोकसभा, राज्य विधानसभा में एससी एसटी आरक्षण। किसके द्वारा? 104वें संविधान संशोधन से। अब देखो सॉल्यूशन से आपको पता चलेगा इसमें। 104वें संशोधन से एससी एसटी आरक्षण 2030 तक बढ़ाया गया। कब तक बढ़ा दिया? 2030 तक। और एंग्लो इंडियन जो सीटें समाप्त की गई। पहले एंग्लो इंडियन थे उन्हें हटा दिया गया, लेकिन जो एससी एसटी का आरक्षण है उसे 2025 तक था, लेकिन उसे कितना कर दिया? 2030 तक। 5 साल और बढ़ा दिया। अब ट्रिक क्या देखो, 100 + 4 एससी एसटी आरक्षण बढ़ाना याद रखिए। तो इसमें क्या देखो 100 में 4 जोड़ दो, कितना हो गया? 104। और एससी एसटी आरक्षण बढ़ा दो। ये हो गया याद रखने का तरीका। पहले कितना था? या तो 26 था या 2025 था। उसमें हमने बढ़ा दिया कितना? 5 या 4 साल। तो ये हो गया 2030 तक। इससे अगला क्वेश्चन अब हमारा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पीएमजीएसवाई शुरू कब हुई थी? तो सभी बच्चे कमेंट करिए आपको ये वाला क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। आइए अच्छा क्वेश्चन भी देखो। 1998 ईस्वी में, 2000 में, 2002, 2004। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका? सभी बच्चे कमेंट करिए इतने। तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी, 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहा। आइए क्वेश्चन आपने कितनी बार पढ़ा भी होगा। दिसंबर 2000 में ग्रामीण सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए शुरू की गई ये सड़क। जो ग्रामीण संपर्क का मतलब क्या है? जो शहरों से जुड़ते हैं या जो सड़क बेकार होते हैं उन्हें पक्की सड़कों से जोड़ना, इसका लक्ष्य होता है। क्या? जो ये वाली सड़कें होती है, कौन सी? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। ये हर एक गांव में बनती है। तो इसका जो ट्रिक है वो क्या है? पीएमजीएसवाई बराबर क्या? 2000। मिलेनियम ईयर याद रखना। मिलेनियम का मतलब क्या? जो पिछले ईयर है उन्हें याद रखना। उसका मतलब क्या? 2000। ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन अब हमारा, हुलुल हुल हुल महोत्सव किस राज्य में आयोजित होता है? देख लो कितना अच्छा नाम है, हुलुल। झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो सभी बच्चे कमेंट करिए इतने। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, झारखंड का क्या है जो आपके लिए कितना अच्छा नाम आया है। सभी बच्चे कमेंट करके बताइए। यह महोत्सव 1855 के संथाल विद्रोह की स्मृति में मनाया जाता है। इसका देखो क्या है ट्रिक। हुल हुल, झारखंड, विद्रोह या संथाल। ये दो विद्रोह थे, ये सेम ही थे, विद्रोह और संथाल। ये कहाँ का है? झारखंड। हुल हुल। तो आप है कि इतना हुल हुल करिए इतने। अगला क्वेश्चन लाते हैं हम। भूमि सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों को जमीन देना, औद्योगिक क्षेत्र बढ़ाना, शहरी आवास बनाना, सेना के लिए जमीन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। सभी बच्चे कमेंट करते चलना, किसानों को जमीन देना। और सभी बच्चे ये भी बताना कि पेपर किस प्रकार के आ रहे हैं और आपके क्वेश्चन कितने राइट है। तो यहाँ पर देखो इसका सॉल्यूशन पढ़ते हैं हम। भूमि सुधार गरीब किसानों को भूमि अधिकार दिलाने और उनकी सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए किए जाते हैं। अब देखो ट्रिक क्या? ट्रिक अच्छे से याद कर लेना। ये शॉर्ट ट्रिक होती है जिससे कि ये चीज याद रहती है। भूमि सुधार बराबर क्या है? किसान। जितने भी सुधार होते हैं भूमि से संबंधित तो वो किसानों के ही होते हैं और किसी के तो होते नहीं। तो यहाँ पर क्या? भूमि सुधार बराबर क्या? किसानों को जमीन देना। इसका मतलब यही। इससे अगला क्वेश्चन अब हमारा, राष्ट्रीय गोकुल मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय गोकुल। अब राष्ट्रीय गोकुल से ही आपको पता चला होगा गोकुल क्या होता है। गोकुल
गाय चराने वाले, जैसे ये कौन थे, कृष्ण भगवान भी थे। तो आप सभी को एकदम पहचान हो जानी चाहिए कि यहाँ से किसका संबंध है। देखो, पहला है पशुधन सुधार, यही हो सकता है। बच्चों का स्वास्थ्य, ये तो हो नहीं सकता। शिक्षा का प्रचार, ये भी नहीं। सड़क निर्माण, तो कौन सा हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, पशुधन सुधार। किससे पता चला हमें? गोकुल। अब इस मिशन 2014 में शुरू हुआ और देश में गाय और अन्य पशु की गुणवत्ता बढ़ाने पर केंद्रित है। गोकुल बराबर क्या होता है? गाय। और गाय मीन्स पशुधन। गाय क्या होता है? एक पशुधन के समान है। इससे अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत का असली उद्देश्य क्या था? देशभक्ति बढ़ाना, धर्म प्रचार, विज्ञान शिक्षा, खेल प्रचार। अब इसे खुद से सोचो, वंदे मातरम गीत का असली उद्देश्य क्या हो सके? धर्म प्रचार नहीं, विज्ञान प्रचार नहीं, खेल नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए देशभक्ति के लिए था, जिससे कि सभी आदमियों के मन में क्या है? देशभक्ति जागृत हो गए, तो इस वजह से। अब देखो इसका, यह गीत स्वतंत्रता संग्राम में उत्साह जगाने के लिए लिखा गया था, जिससे कि कोई भी आदमी युद्ध कर सके या जो भी है अंग्रेजों से लड़ सके। देखो, आनंद मठ प्लस वंदे मातरम बराबर क्या होता है? स्वतंत्रता। अब इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, टैब और शिफ्ट प्लस टैब का मुख्य अंतर क्या है? टैब और शिफ्ट प्लस टैब का, टैब आगे, शिफ्ट प्लस टैब पीछे, टैब पीछे, शिफ्ट शिफ्ट प्लस टैब आगे, दोनों एक जैसे। टैब हटाता है टेस्ट। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। देखो ये वाला पहले भी आया था। शिफ्ट का मतलब क्या होता है और टैब का मतलब क्या होता है? यहाँ पर सभी बच्चे समझने। देखो, जैसे हम टैब का यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है पीछे, उसका तो होता है आगे। और शिफ्ट प्लस टैब जैसे हम दबाते हैं उसका मतलब क्या हो जाता है? आगे। देखो, टैब आगे, शिफ्ट प्लस टैब पीछे, ऑटोमेटिक ही यहाँ पर समझना। फॉर्म और टेक्स्ट एडिटर में उपयोग, शिफ्ट बराबर क्या होता है? बैक, पीछे। जो शिफ्ट होता है उसका मतलब क्या होता है? पीछे। लेकिन शिफ्ट प्लस टैब पीछे जाना, और टैब मीन्स आगे। फिर से आ गया एक क्वेश्चन, भारत में भूमि सुधार कानून किस अनुसूची में शामिल किए गए? 7वीं, 9वीं, 10वीं, 12वीं। तो आप सभी बच्चे कमेंट करिए। तो ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल राइट आंसर है, 9वीं अनुसूची है। भूमि सुधार कानूनों को संसद और राज्य विधानसभा से सुरक्षित रखने के लिए 9वीं अनुसूची में रखा गया। अब ट्रिक सभी बच्चे याद करना। देखो, ट्रिक अच्छी होती है। अगर सवाल में संरक्षित कानून या भू अधिकार आता है तो याद रखे उत्तर 9वीं अनुसूची है। तो क्या रखना है? अगर सवाल में संरक्षित कानून या भू अधिकार आता है तो याद रखिए उत्तर 9वीं अनुसूची है। तो सभी बच्चों को याद हो गया होगा कि अगर सवाल में क्या है, संरक्षित कानून या भू अधिकार आता है तो याद रखिए उत्तर में 9वीं अनुसूची बिल्कुल राइट आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पशुपालन और पशुधन योजना कब शुरू की थी? 2010, 2014, 2016, 2018। तो एक की थी ऑप्शन नंबर बी 2014 से। ऐसा क्वेश्चन अभी पहले भी बताया, 2014 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन और पशुधन बीमा योजना शुरू हुई थी। तो आपने देखा होगा कि जितनी भी गाय होती है उनके कान में क्या होता है? एक बिल्ला सा लगा रहता है, वो पशुधन बीमा जैसे हो जाता है। फिर क्या पीएम मोदी की प्रमुख पशुधन योजनाएं हमेशा 2014 के बाद, जितनी भी मोदी की वे थी, पीएम मोदी की योजनाएं थी जो महत्वपूर्ण है, वे 2014 के बाद ही स्टार्टिंग, क्योंकि ये पीएम ही 2014 में बने थे। इसका अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। यह गीत उपन्यास आनंद मठ में शामिल है और भारत का राष्ट्रीय गीत भी है। अब इसके बारे में देखो, आनंद मठ, आनंद मठ का मतलब आनंद आना, किस आनंद आता है? वंदे मातरम से यहाँ पर। और ये हमेशा बंकिम चंद्र याद रखे, हमेशा कौन सा याद रखना? किसी ने कहा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, नाम अजीब है लेकिन अच्छा नाम है, तो ध्यान रखना। और आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी बच्चे कमेंट करके बताइए कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, और ऐसी क्लास लाने के लिए आप कमेंट करते रहना, हमें हम इसी प्रकार की क्लास लाते रहेंगे। और इससे आगे हम जो थर्ड शिफ्ट हुई है उसके क्वेश्चन का भी एनालाइज करेंगे। सभी बच्चे इतने हमारी क्लास का वेट करते रहिए, और तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।